ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, सॉरी सॉरी। हाँ, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द rectangular wire frame whose diagonal length is equal to 16 centimeter and the angle between the diagonal is equal to 30 degree. The current flowing in the frame equals I is equal to 500. लिखने में ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, बिलीव मी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैथ आएगा, ठीक है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी। आइए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं बिना देरी के। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिमांडेड क्वेश्चन है, बच्चा लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये आपको कोई सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा इतना आसानी से। तो आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ समझने की कोशिश करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बना दिया डायगोनल, ठीक है। ये एंगल को बोलते हैं हम फाइव, और ये असल में फाइव जो है ना वो 30 डिग्री, क्वेश्चन में देख लेना, एंगल बिटवीन टू डायगोनल इज 30 डिग्री, देखो लिखा हुआ है, कहाँ गया, देखो 30 डिग्री गिवन है, और डायगोनल का जो लेंथ गिवन है वो अपने को गिवन है 16 सेंटीमीटर, और जो करंट दौड़ रही है पूरे फ्रेम में वो है 5 एम्पीयर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फटाक से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये जो केस है ना, ऐसा कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है कि हम रेक्टेंगुलर फ्रेम के बीच में बनाए तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हाँ, हालांकि एक फॉर्मूला अपने को बताया जाता है, तो वो होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन है ऑफ एन साइड है, तो फिर बी की वैल्यू क्या होगी, वो एक बहुत लंबी सी वैल्यू आती है टैन और कॉट के टर्म में। तो अगर आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बेसिक्स ही बताते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं वायर एलिमेंट वन, इसको मान लेते हैं वायर एलिमेंट थ्री, इसको मान लेते हैं वायर एलिमेंट टू, इसको बोलते हैं वायर एलिमेंट फोर। समझ में आया? अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं, अपर पार्ट को लेते हैं वन को, मतलब कि जो एलिमेंट वन है ना, उसके कारण हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है सेंटर पे। तो ये हो गया अपने को। अब देखो, अपने को ये आर परपेंडिकुलर नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ ये एंगल पूरा फाइव था, तो ये एंगल कितना हो गया, 5/2। ये एंगल कितना हो गया, 5/2, ठीक है। ये क्या है, ये अपने पास d/2 है, डायगोनल का हाफ हो गया, ठीक है। और करंट इस पे ऐसे चल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे क्रॉस बनेगा, सबके कारण क्रॉस ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे पूरे मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन में या फिर पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग को सिंपली क्या पता होता है फॉर्मूला, हम लोग को पता होता है कि अगर फेनाइट वायर है, अगर फेनाइट वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहाँ डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। डी की वैल्यू पता नहीं है असल में, ये डी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम cos पाई/2 को लिख सकते हैं बेस डी अपॉन, अच्छा डी एक ऑलरेडी टाइम मान लिया, इसको डी मत मानो, ठीक है, डी हमने ऑलरेडी मान चुका है। तो फिर एक काम करते हैं, इसको आर मान लेते हैं, ये हो गया अपने पास आर, इसको आर बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, r/d/2। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, d/2 cos पाई/2, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको पुट करते हैं इसी में। अच्छा एक चीज याद रखना कि ये एलिमेंट वन था, और जो एलिमेंट वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वही थर्ड के कारण भी होगा, ठीक है। थर्ड मतलब क्या, देखो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बन रहा है ना, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उतना ही बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने b1 इज इक्वल टू b3 लिख दिया। अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू नॉट आई 4 पाई d/2 cos पाई/2। तो ये ऊपर अपने पास क्या था, साइन पाई/2 प्लस साइन पाई/2। तो ये टू टू कट गया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कॉस पाई/2 टू साइन पाई/2। टू से टू फिर कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी कॉस पाई/2 साइन पाई/2। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी टेन पाई/2, ठीक है। तो ये किससे किससे कारण है, ये b1 है और ये b3 के बराबर है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई पाई डी टेन पाई/2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका b1 प्लस b3। अब आओ देखते हैं b1 और b2, मतलब क्या, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड
और इसके कारण नेगेटिव फील्ड की वैल्यू, ये वाला दोनों सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी वैरी करेगा। अब देखते हैं आप, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको, क्योंकि असल में फिनाइट वायर की केस ही सॉल्व हो सकता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका है, ठीक है, लेकिन वो रेगुलर पॉलीगॉन वाला है, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ फाई का जो वैल्यू है ना 30 है, और जब पाई बाई 2 होगा तो 15 डिग्री हो जाएगा, तो 15 डिग्री का वैल्यू तुमको मैथ लगाना पड़ेगा इसमें, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, तो ये हो गया अपने पास, पता क्या है, देखो, अच्छा हम उसको बताए नहीं, देखो, ये भी फाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 फाई प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई, तो x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये अपने पास था x बाई 2, यहाँ भी अपने पास है x बाई 2, ये अपने पास r है, ठीक है। और ये जो अपने पास क्या हो जाएगा, डायगोनल का हाफ d/2, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो r इज इक्वल टू हो गया cos x बाई 2 d/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो हम क्या v2 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r की जगह लिखते क्या, cos x बाई 2 d/2, ये हो गया साइन x बाई 2, और प्लस हो गया तो 2 साइन x बाई 2 हो गया, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो अपने पास आया म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। अच्छा, यहाँ से 2 नहीं काट रहे, यहाँ से काटा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी कॉस एक्स बाई 2, और ऊपर था 2 साइन एक्स बाई 2। अगर देखो, अगर तुम गलती से भी यहाँ पे फाई का वैल्यू रख के सॉल्व करने लगा तो बिलीव मी इट विल बी द लेंदियर सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको साइन 15 का फिर कॉस 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको आप एक्स और फाई मान के ही सॉल्व करो, ये बेटर मेथड है अगर आप चाहते हैं कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो, ठीक है बेटा। ऊपर 2 नहीं हटेगा, ऊपर 2 नहीं आएगा, हो गया। तो इसका मतलब v2 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन एक्स बाई 2 बाई पाई बाई डी कॉस एक्स बाई 2। अब हम अगर v2 प्लस v4 करते हैं तो हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई पाई डी साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो अब x बाई 2 की जो वैल्यू थी वो अपने पास थी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो पुट करेंगे तो साइन वाला टर्म चेंज आएगा किसमें, कॉस में, और कॉस वाला साइन में, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है बेटा, तो समझ में आता है होगा आपको, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। तो हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, किस किस को ऐड करना होगा, एक ये टर्म और अपने पास एक ये टर्म, ठीक है, ये दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, tan का इनवर्स होता है cos, तो हम लोग tan का वैल्यू निकालते हैं, tan 5/2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो साइड में निकालता हूँ, tan 5/2 यानी tan 15, tan 15 डिग्री मतलब tan 45 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सॉल्व करो, तो tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 tan 30, 1 माइनस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई रूट 3, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। इसको और सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं, इसको इंटू करो तो रूट 3 माइनस 1 से, रूट 3 माइनस 1 से, क्यों करे बता रहा हूँ। ऊपर तो सिंपली हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया किसका वैल्यू, ये आ गया आपका tan का वैल्यू, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने पास आ गया अपना tan 15। तो cot 15 क्या होता है, 1 अपॉन tan 15, ठीक है। तो
यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1, ये वैल्यू को लिया, इस वैल्यू को, ठीक है। अब इसको काम करते हैं, √3 + 1 लिखते हैं और इसको भी √3 + 1 लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर बाई 2। ये आ गया cot 15 का वैल्यू, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये cot 15 का वैल्यू आया और ये tan 15 का वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, अब सिंपली बेटा जी ऐड कर दो, ठीक है। तो बी नेट 2 म्यू नॉट I पाई/d तो दोनों में कॉमन है, tan 15 + cot 15 हो गया, ठीक है बेटा जी। तो 2 म्यू नॉट I पाई/d, देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है भाई, देख रहे हो, इसीलिए बोला था क्वेश्चन अच्छा है। √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई, यही था ना बेटा, देखो। हाँ, अब बेटा इसको सॉल्व करो। 2 4 पाई × 10⁻⁻7 × 5 बाई पाई × 16 × 10⁻⁻2, और यहाँ 2 बैठ गया कॉमन, तो हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, ठीक है बेटा, प्लस 3 + 2√3। कोई दिक्कत? तो 2 कट गया, तो कितना 6 + 1/2। कोई दिक्कत? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास आ गया। यहाँ पे कोई माइनस वाला तो केस नहीं ना, एक बार देखने दो मेरे को। यहाँ पे कोई भी आपका माइनस वाला केस तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई भी माइनस वाला केस तो नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 पाई × 5, 8 पाई × 5 10⁻⁻7 बाई 16 पाई × 10⁻⁻2, ऊपर आ गया 7/2। तो 2 कट गया, 5 7 35 हो गया, और नीचे 4 आ गया और 10⁻⁻5 हो गया। क्या हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 2 म्यू नॉट I cos x/2 + tan phi/2। तो देखा तो ये हो गया आपका a + b, a - b मतलब a² - b²। तो 2 हो गया, तो नीचे में 2 आ गया, तो 2 से 2, सही है। 32 3, तो कितना हो गया, 4 7 28 2 8.75। 8.75 को अगर 10⁻⁻7 इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0.08 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी -3, मतलब 0.08 टेस्ला। ये आ गया आंसर। एक बार फिर भी आप कहीं कैलकुलेशन चेक कर लेना, हालांकि मैंने जो आपको मेथड बताया है यही आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं को चेक कर लेता हूँ। 2 × म्यू नॉट हो गया, आई का वैल्यू हो गया, पाई × डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने tan का निकाला था, √3 - 1 √3 कट गया, तो √3 + 1 हो गया। तो उसको अगर ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो अपना ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, कहीं मिस्टेक ना हो। तो 3 का स्क्वायर -1 मतलब 2, और 15 मतलब इसका इनवर्स हो गया, मतलब √3 + 1 √3 - 1, तो +1 का तो ऊपर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी a + b - b हुआ तो 2 आ गया, तो ठीक है। और ये जब 2 आया तो फिर हम इसको क्या करें, सिंपली ऐड कर दिए, मतलब कि दोनों की वैल्यू को ऐड करने की कोशिश की। तो इसका तो माइनस था, तो ये -2 √3, और ये प्लस पूरा नीचे तो 2 ही आया, √3 कट गया, तो 1। अच्छा हाँ, देखा देखा, वही मैं बोल रहा था ना। 3 और 3 हो गया 6, और 1 और 1 हो गया 2, तो ये हो गया 8/2 छोटे, मतलब 4 आ गया। तो यहाँ पे एक मिस्टेक यही हुआ ना मुझसे, देखा 4 हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, 4 हो गया। आओ फटाक से सॉल्व करते हैं, इतना पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं।
इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 5 बाई पाई डी था, मतलब 16 इंटू 10 टू द पावर -2 हुआ, और यहाँ हो गया आपका 4। तो ये 4 4 पाई 16 कट गया, तो ऊपर आया 10, और ये होगा 10 टू द पावर -5। तो इसको लिखोगे सब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4, मतलब 0.1 टेस्ला, मिली टेस्ला, मिली टेस्ला, मतलब इसका आंसर आ गया 0.1 मिली टेस्ला। तो ये इसका आंसर आया। देख लो इसका सॉल्यूशन, देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ऐसे, और एक बार लेफ्ट साइड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है छोटे।